नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जब से मायावती जी ने उपचुनाव लड़ने का ऐलान किया है तब से उनके विरोधी बौखलाए हुए हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में भूचाल सा आया हुआ है। अब इस बात को लेकर टीवी मीडिया में चर्चा हो रही है कि मायावती जी चुनाव लड़ रही हैं तो किसका नुकसान करेंगी, किसका फायदा करेंगी, मायावती जी उपचुनाव में किसका खेल बिगाड़ेंगी। दोस्तों, इसको लेकर लगातार टीवी मीडिया में डिबेट हो रही है। अब जब डिबेट की बात आती है तो सारे पार्टियों के तो प्रवक्ता अपना पक्ष रखते हैं, लेकिन बीएसपी का प्रवक्ता वहां नहीं होता है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं बसपा को थोड़ा सा नुकसान दोस्तों टीवी मीडिया के क्षेत्र में, टीवी मीडिया की दुनिया में हो रहा है। क्योंकि ये मत भूलिए, आज भी बहुत सारे लोग टीवी देख रहे हैं। हालांकि दोस्तों, बहुत सारे लोग इस समय टीवी मीडिया से दूर भी हो रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने टीवी मीडिया को देखना छोड़ दिया है, लेकिन अभी भी टीवी मीडिया की जो प्रासंगिकता है वो खत्म नहीं हुई है। इस बीच दोस्तों, बीएसपी के प्रवक्ता को लेकर आवाज बुलंद हो रही है। बसपा के प्रवक्ता को लेकर मांग तेज हो रही है। मुझे सैकड़ों मैसेज आ रहे हैं, जहां भी जाता हूं कहते हैं सर एक कमी है बसपा में। कहता हूं भाई क्या कमी है? तो बोल रहे हैं भाई कमी यह है कि बसपा अपना प्रवक्ता टीवी में क्यों नहीं भेज रहा है। बसपा ने अभी तक किसी को अपना प्रवक्ता क्यों नहीं बनाया। दोस्तों, अभी आज ही की बात है, एक चैनल पर डिबेट हो रहा था और उसमें हमने देखा कि कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, बीजेपी, तमाम दलों के प्रवक्ता अपनी पार्टी का पक्ष रख रहे थे, लेकिन बहुजन समाज पार्टी का प्रवक्ता वहां नहीं दिखा, जिससे मुझे जो डिबेट थी वो अधूरी लगी। दोस्तों, इस पैनल में 6 लोग थे, एक एंकर, एक रिपोर्टर, 4 गेस्ट। बिना देर के मैं आपको ये वीडियो दिखाता हूं। दोस्तों, इस प्रोग्राम में मायावती जी के बारे में डिबेट हो रही है, बसपा की रणनीति को लेकर यहां चर्चा हो रही है और क्वेश्चन ये पूछा गया कि उपचुनाव में मायावती जी किसका खेल बिगाड़ेंगी। मैं आपको एक क्लिप दिखाना चाहता हूं दोस्तों कि किस तरीके से टीवी में डिबेट होती है। जरा देखिए आप लोग। 2014 से लेकर लगातार 24 तक देखेंगी तो लोकसभा के चुनाव में उनका वोट प्रतिशत करीब 10% कम हो चुका है। और जिस तरह से पीडीए का नारा अखिलेश यादव ने दिया और इंडिया ब्लॉक को जिस तरह से उनके वोटों का फायदा हुआ, यानी बीएसपी का जो वोट था वो शिफ्ट हुआ ज्यादातर इंडिया गठबंधन को, जिसकी वजह से इंडिया गठबंधन का वो नतीजा आया जिसकी कल्पना उत्तर प्रदेश में किसी ने नहीं की थी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूर्ण बहुमत अकेले दम पर बीजेपी को लाने में उत्तर प्रदेश के नतीजों ने ब्रेक लगाया। तो यहाँ पर दोस्तों डिबेट हो रही है। अगर मैं आपको दिखाऊं इस स्क्रीन को, टीवी स्क्रीन को, तो देखिए यहाँ पर एक एंकर हैं और यहाँ पर 4 प्रवक्ता हैं। यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि इस प्रोग्राम में सतीश प्रकाश जी भी हैं। सतीश प्रकाश जी यहाँ बसपा प्रवक्ता के तौर पर नहीं, बल्कि वो राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर बुलाए गए हैं। दोस्तों, सतीश प्रकाश जी पहले बीएसपी का पक्ष टीवी मीडिया में रखते थे, लेकिन अब वो टीवी मीडिया में बसपा प्रवक्ता के तौर पर ना जाकर राजनीतिक विश्लेषक की हैसियत से वहाँ पहुँचते हैं और अपने हिसाब से बसपा को लेकर, मायावती जी की रणनीति को लेकर अपनी राय देते हैं। लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई सतीश प्रकाश को यहाँ बसपा प्रवक्ता ही मान लिया जाए। भाई कैसे मान लिया जाए? सतीश प्रकाश यहाँ पर राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हैं। ये मत भूलिए, उनको निकाल दिया गया है। सतीश प्रकाश को दोस्तों निकाल दिया गया है, वो प्रवक्ता की हैसियत उनकी नहीं है। कई लोग इसको लेकर फेक खबरें भी फैला रहे हैं कि सतीश प्रकाश यहाँ बसपा के प्रवक्ता हैं, लेकिन दोस्तों सतीश प्रकाश जी यहाँ बसपा के प्रवक्ता नहीं हैं। लेकिन वो दोस्तों जब बात करते हैं तो मायावती जी की तारीफ करते हैं, बसपा की ही तारीफ करते हैं। जो खामियां हैं, कमियां हैं, वो गिनाते हैं, बताते हैं, रणनीति पर भी बात करते हैं, कहते हैं अच्छा फैसला, बुरा फैसला, जो भी होता है अपने हिसाब से वो यहाँ बात करते हैं और एंकर हो या रिपोर्टर हो उसको संतुष्ट करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ज़रूरी था मुझे आपको दिखाने के लिए
कि ये जो वीडियो है इसे आपको देखना चाहिए कि कैसे टीवी में डिबेट होती है। हालांकि आप लोग भी देखते होंगे डिबेट, मुझे पता है आप लोग देखते होंगे, कभी ना कभी मौका मिलता होगा तो इस तरह से डिबेट हो रही है टीवी में। और ये तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिखाया है, ऐसा नहीं कि ऐसे ही हो रही डिबेट। किसी भी आज की डेट में दोस्तों किसी भी चैनल में बसपा का प्रवक्ता कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, किसी भी चैनल में। बड़ा सवाल, बिना प्रवक्ता के क्या बहुजन समाज पार्टी अपना खोया हुआ जनाधार वापस ला सकती है? दोस्तों बहुत ज़रूरी होता है पार्टी का पक्ष रखना, बहुत ज़रूरी होता है। ये बात और है कि बहन जी इस समय बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, बहुत ज़्यादा सक्रिय हैं, और जिस तरीके से उन्होंने अभी हाल ही में ऐलान किया कि यूपी की 10 सीटों पर बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ा जाएगा, बहन जी की एक्टिविटी से लग रहा है कि बसपा की वो जो दरकती सिमटती ज़मीन है उसे वो फिर से वापस ले आएंगी। क्योंकि दोस्तों ये मत भूलिए, बसपा का जो वोट शेयर था लगातार गिर रहा है, लगातार गिर रहा है, सीटें भी नहीं आ रही हैं। एक समय में उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी बसपा आज ऐसी स्थिति में है कि वो एक निर्दलीय की तरह है सीटों के लिहाज से। हालांकि वोट बैंक के लिहाज से बहन जी का कोई सानी नहीं है। वोट बैंक के लिहाज से देखा जाए तो बहन जी अभी भी सबसे लोकप्रिय नेता हैं, और इसीलिए उनकी पूछ है राजनीति में, इसीलिए उनके फैसले को लोग देखते हैं, समझते हैं। अभी जो फैसला उपचुनावों को लेकर हुआ है उसको लेकर भी दोस्तों उत्तर प्रदेश में कई सारी पार्टियों का जो गणित है बहन जी ने बिगाड़ दिया है। अब टीवी में डिबेट हो रही है कि भाई किसे फ़ायदा किसे नुकसान कराएंगी बहन जी। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, कोई भी पार्टी किसी का नुकसान नहीं कराती, कोई भी पार्टी किसी के नुकसान के बारे में नहीं सोचती, अपने फ़ायदे के बारे में सोचती है। तो बहन जी के बारे में जो एक नैरेटिव चल रहा है कि बहन जी इस बार बीजेपी को जिताएंगी, इस बार कांग्रेस को जिताएंगी, जबकि दोस्तों सच्चाई है कि बीएसपी अपने लिए चुनाव लड़ती है, और इस बार बड़ी ही मजबूती के साथ दोस्तों उपचुनावों का ऐलान किया गया है, और माना जा रहा है कि बहुत जल्द ही प्रत्याशियों का ऐलान भी कर दिया जाएगा। तो दोस्तों लगातार बीएसपी प्रवक्ता को लेकर आवाज़ बुलंद हो रही है, तो हमने सोचा कि इस पर एक वीडियो बनाया जाए जिससे बहन जी तक ये बात पहुँचे कि जो तमाम उनके चाहने वाले हैं, तमाम जो कार्यकर्ता हैं, लाखों कार्यकर्ता जो उनके हैं चाहने वाले, वो चाहते हैं कि बीएसपी का एक प्रवक्ता टीवी मीडिया में जाए। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आपको क्या लगता है, क्या बीएसपी का प्रवक्ता होना चाहिए? क्या बीएसपी को टीवी में अपना प्रवक्ता भेजना चाहिए? नियुक्त होने चाहिए प्रवक्ता बहुत सारे? अपनी प्रतिक्रिया आप लोग ज़रूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।